आप लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि पढ़ाई का क्या फायदा है, जबकि पढ़ाई हमारे किसी काम नहीं आती, क्योंकि वही टीचर जो हमें सिखाते हैं कि मिलियनर या बिलियनर कैसे बनना है, हालांकि खुद कभी एक कार तक नहीं खरीद पाते। जबकि 12वीं फेल स्टूडेंट महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, दरअसल वो मिलियनर या बिलियनर बन चुका होता है। दूसरी चीज, आपने ये बात भी जरूर सुनी होगी कि मैथ के वो कॉन्सेप्ट जो हमारे कभी काम नहीं आते, यानी ना ही हम उनमें से किसी फॉर्मूले का यूज करके किसी सब्जी या फल वगैरह को नहीं खरीदते हैं, और ना ही वो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होती है। तो आखिर मैथ हमें क्यों पढ़ाई जाती है? बट रियलिटी ये नहीं है। ये बातें सिर्फ इस वजह से अच्छी लगती हैं क्योंकि इंडिया में लोग पैसे कमाने से ज्यादा गरीबी दिखाने से डरते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग EMI पर फोन, बाइक जैसी चीजें खरीद रहे हैं ताकि लोग उन्हें गरीब न समझें। उन लोगों की नजर में पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं होती है, उन्हें इस पूरी कहानी की डार्क रियलिटी पता नहीं होती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई है, जिसमें कुछ कड़वी बातें जरूर हैं लेकिन सच है, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। इंडिया में पढ़ाई की वैल्यू न होने के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन पढ़ाई का मतलब नामालूम होना है। क्योंकि इंडिया में पढ़ाई का मतलब होता है मार्क्स लाओ, एग्जाम क्लियर करो और डिग्री पकड़ो। सीखने, सोचने और स्किल्स डेवलप करने पर कम ध्यान होता है, इसलिए पढ़ाई बोझ लगने लगती है। इसी वजह से वैल्यू भी नहीं है। जब पढ़ाई का प्रैक्टिकल कोई फायदा नजर नहीं आता है तो लोग उसे बेकार समझने लगते हैं। रीजन नंबर 2, रूट लर्निंग। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ाई तभी काम की है जब तुरंत जॉब मिले, इसलिए आर्ट्स, रिसर्च, क्रिएटिविटी को कम वैल्यू देते हैं, जबकि सिर्फ सेफ करियर, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जैसी जॉब्स को वैल्यू देते हैं। रीजन नंबर 3, मनी एंड जॉब प्रेशर। सिस्टम भी सबके लिए इक्वल नहीं है। किसी के लिए अच्छे स्कूल महंगे होते हैं तो किसी को टीचर्स ही ओवरलोड लगते हैं, तो कुछ रूरल एरियाज रिसोर्सेज कम। जब क्वालिटी एजुकेशन सबको नहीं मिलती है तो लोग पढ़ाई पे भरोसा भी नहीं करते हैं। रीजन नंबर 4, जिसकी वजह से पढ़ाई से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, वो सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। यानी एक तरफ बोलना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपनी स्किल से जब लोग कम पैसा कमाते हैं या टैलेंट्स कनेक्शन चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि के भी क्या ही हो जाएगा। रीजन नंबर 5, करियर गाइडेंस की कमी। मतलब स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ ही पता नहीं है। दूसरी चीज, ऑप्शंस नहीं बताए जाते। रिजल्ट, गलत स्ट्रीम, फ्रस्ट्रेशन, पढ़ाई से नफरत का सबब हो जाता है। पढ़ाई खुद में कोई बेकार चीज नहीं है, सिस्टम और सोच फ्लैट है। जहाँ पढ़ाई को स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ से जोड़ा गया है, वहाँ लोग आगे भी बढ़ते हैं और खुश भी रहते हैं। लेकिन पूरी इंडिया ऐसी नहीं है। कुछ स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सिस्टम तोड़ रहे हैं। स्किल्स, स्टार्टअप, ऑनलाइन लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन बढ़ रही है। एजुकेशन बेकार नहीं है। जो स्टूडेंट रियल स्किल्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है वो इंडिया में भी आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में ये बात घुसा दी है कि पढ़ाई से क्या होता है, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ाता है कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होना है, लेकिन खुद कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जबकि एक बार भी फेल स्टूडेंट मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमता है। ये बात सुनने और रियलिटी दोनों में अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा गौर दोगे इसकी हकीकत भी मालूम हो जाएगी। एक्चुअल में इंसान को बहुत सारे कायदे कानून पता होते हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है कि हर एक कानून को वो लागू कर ले। कुछ तो दिमाग की कमजोरी, मतलब ये है कि असल में किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता है, मगर उसे अपने दिमाग को यूज करने का तरीका मालूम नहीं होता है, जिसे हम बंद दिमाग कह सकते हैं। यानी इनका दिमाग खुला हुआ नहीं है और कुछ टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से खुद भी बर्बाद हो जाते हैं और घर वालों को भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ कायदे कानून लागू करके कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के लोग एक ही क्लास से निकलते हैं। तो कुछ टीचर्स बन जाते हैं और कुछ बिजनेसमैन वगैरह बन जाते हैं। लेकिन हमें से कुछ घटिया सोच रखने वाले लोग टीचर्स के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो मिलियनर्स नहीं बने, और फिर यही बात पूरे सोशल मीडिया पर फैला दी जाती है, जिससे अच्छे खासे स्टूडेंट के दिमाग में चेंजिंग लाकर बर्बाद कर दिया जाता है। और ये स्टूडेंट को मिलियनर या बिलियनर बनने की सलाह देते हैं कि यूट्यूबर्स बनो, ट्रेडिंग करो। यकीनन इन प्लेटफॉर्म से इंसान मालदार तो बन जाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि ये जिस प्लेटफॉर्म से मालदार बना है वो भी एक इंजीनियर यानी पढ़े लिखे इंसान ने ही बनाया है। एक चीज यहाँ पर गौर करने की है, इंडिया का हर एक आदमी सिर्फ पैसों के लिए अमीर बनना नहीं चाहता है, बल्कि रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि गरीब की कोई इज्जत नहीं करता है। सिक्योरिटी चाहिए ताकि कल का डर खत्म हो जाए।
पावर चाहिए ताकि लोग सुने, कंपैरिजन से बचना है जैसे कि रिश्तेदार और सोसाइटी। इंडिया में पैसा सेल्फ वर्थ है। और एक चीज और, जब इंसान अमीर बन जाता है तो दिखावा भी जरूर करता है। इसका रीजन गुरूर नहीं है, इनसिक्योरिटी इसका रीजन है। इंडिया में क्योंकि बचपन से ही कंपैरिजन है, मतलब लोग क्या कहेंगे ये माइंडसेट कर लेते हैं। यही वजह है जब पैसा आता है तो महंगी गाड़ियां खरीदना या फ्लैशी घर लेना। ये इसलिए होता है ताकि अब लोग देख लें कि मैं अब छोटा आदमी नहीं हूँ। एक चीज और, जब इंसान अमीर बनता है तो सबसे पहले अपना वॉशरूम दिखाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोगों के पास क्लियर टॉयलेट नहीं था, प्राइवेसी नहीं थी, डिग्निटी नहीं थी। तो जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो मार्बल वॉशरूम, फैंसी शॉवर, स्मार्ट WC दिखाता है। असल में वो ये चीज दिखा रहा होता है कि अब मुझे इज्जत के साथ जीने का हक मिल गया है। और एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग अमीर बनना चाहते हैं वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है। यानी जो परेशानियां अब तक वो झेल चुके हैं आगे न झेलें। इन सब रीजंस की वजह से इंडिया का हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है मगर बगैर पढ़ाई किए, क्योंकि पढ़ाई करने में पेशेंट की जरूरत होती है और वो गरीबी की वजह से पेशेंट नहीं कर पाता है। हालांकि पढ़ने वाले लोग ही इस तरह से पैसा कमाते हैं जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं। दिन रात लोग एलोन मस्क का नाम लेते हैं लेकिन इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते कि उसने भी तो पढ़ाई की थी। मगर इंडिया में चूंकि पढ़ाई का निजाम भी दुरुस्त नहीं है, इस वजह से भी लोगों का पढ़ाई से भरोसा उठता जा रहा है। लेकिन अगर USA में पढ़ाई का निजाम देखा जाए तो मालूम होता है कि लोग वहाँ नए से नए इन्वेंशन करते नजर आते हैं। वहाँ एजुकेशन का मतलब सोचना, सीखना, सिर्फ याद करना नहीं है। अमेरिका में पढ़ाई का मेन गोल होता है क्वेश्चन पूछना, क्यों और कैसे, सोचना, चीजों को चैलेंज करना। टीचर अगर बोले ये फॉर्मूला है तो स्टूडेंट पूछ सकता है कि इसका यूज कहाँ होता है और टीचर बुरा नहीं मानता है। नंबर 2, मार्क्स से ज्यादा स्किल्स और आइडियाज इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ मार्क्स को इंटेलिजेंस नहीं माना जाता है बल्कि आइडिया प्लस स्किल्स वैल्यूबल है। इसलिए एक स्टूडेंट कोडिंग सीख सकता है, दूसरा वीडियो बना सकता है, तीसरा बिजनेस या ऐप। सबको अलग अलग टैलेंट के लिए सपोर्ट मिलता है। नंबर 3, फेलियर को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग माना जाता है। इंडिया में फेल का मतलब शर्म होता है, अमेरिका में फेल एक्सपीरियंस होता है। इसलिए लोग वहाँ पर 10 बार गिरते हैं, 11वीं बार कुछ नया बना देते हैं। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक फेलियर के बाद ही बने हैं। नंबर 4, प्रैक्टिकल एजुकेशन, रियल दुनिया से कनेक्टेड। स्कूल और कॉलेज में वहाँ प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन, इंटर्नशिप्स, स्टूडेंट को पहले से ही रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिया जाता है। नंबर 5, फ्रीडम ऑफ चॉइस, अमेरिका में स्टूडेंट अपनी फील्ड खुद चूज करता है। आर्ट्स, टीच, स्पोर्ट्स, मीडिया सब इक्वल रिस्पेक्ट हैं। इसलिए यूट्यूबर्स, टीच फाउंडर्स, ऐप क्रिएटर्स सब एजुकेशन का ही पार्ट हैं। नंबर 6, एजुकेशन का असली मतलब है अमेरिका वर्जन में प्रॉब्लम देखो, सोल्यूशन सोचो, एक्सपीरियंस करो, फेल हो तो दोबारा ट्राई करो। डिग्री सिर्फ एक टूल है, गोल नहीं। फिर सवाल पैदा होता है क्या सिर्फ अमेरिका ही जीनियस है? नहीं, बल्कि इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बस डिफरेंट है सोच का, सिस्टम का, फ्रीडम का। इसलिए इंडियन लोग जब अमेरिका जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अमेरिका में एजुकेशन का मतलब है तुम क्या नया बना सकते हो। इंडिया में अक्सर पूछा जाता है तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। अगर इंडिया को तरक्की की राह पर चलाना है तो पढ़ाई का निजाम और सोचों को बदलना चाहिए, तभी हमारा इंडिया तरक्की कर सकता है। अब जब यहाँ तक आपने मेरी इस वीडियो को देखा इसके लिए शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।